स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न और वह प्रश्न है आपका कौन सा? तो वह प्रश्न आपका आ जाएगा स्थानीय स्वशासन। क्या आ जाएगा? स्थानीय स्वशासन, जिसको हम लोग कह सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कह सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन जिसको कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन की चर्चा जो आ जाएगी वो कौन से भाग में है? तो भाग 9 में। अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 243 में आ जाएगा। भाग 9 अनुच्छेद 243। तो प्रश्न यहाँ आपका आएगा कि ग्राम पंचायतों के गठन की पहल करता है कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद करता है? ठीक है, तो कौन सा भाग करेगा? ग्राम पंचायत का जो आ जाएगा या किस भाग में वर्णन है ग्राम पंचायतों का, कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आपका ग्राम पंचायत का जो गठन करता है, ग्राम पंचायतों का गठन करने का अधिकार जो होता है वह अनुच्छेद आ जाता है कौन सा? तो वह अनुच्छेद आ जाएगा आपका अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। फिर आता है कि स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में 73वां एवं 74वां संशोधन पारित किया गया। तो 73वां और 74वां संशोधन जो लाया गया स्थानीय स्वशासन के लिए, एक में पंचायती राज अधिनियम लाया गया और दूसरा में नगर निगम के लिए जो लाया गया। तो ये दोनों जो जोड़ा गया था वह कब जोड़ा गया था? तो इन दोनों को जो जोड़ा गया था दोस्तों, इन दोनों को जोड़ा गया था 1993 में जोड़ा गया था। 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था। उसके बाद है 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत अगर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो वह किसको प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया पंचायती राज को। यह किसको प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया पंचायती राज को प्रदान किया गया। किसको? पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। फिर आता है कि 74वां संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा किसको प्रदान किया गया? तो 73वां में तो पंचायती राज आ गया। 74वां में किसका आ जाएगा? तो 74वां में आ जाता है नगरीय। 74वां में किसका आ जाता है? नगरीय स्थानीय स्वशासन। नगरीय स्थानीय स्वशासन यानी नगर निगम का नगरीय स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन का आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि नगर निगम का। तो 73वां के तहत पंचायती राज, 74वां के तहत जो आ जाएगा नगर निगम, नगरीय स्थानीय स्वशासन का आ जाता है। उसके बाद है भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के 16 उप अनुच्छेदों में प्रावधान किए गए हैं। तो किसका प्रावधान किया गया इन सबों में? तो दोस्तों इन सबों में जो प्रावधान किया गया है उसमें सिर्फ एक ही चीज का प्रावधान किया गया है, वह है ग्राम पंचायत। किसका प्रावधान किया गया है? ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। किसमें? भाग 9 में आ जाएगा, अनुच्छेद 243 में आ जाएगा और 16 उप अनुच्छेदों में आ जाएगा। किसका? तो ग्राम पंचायतों के गठन का आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि 74वें संशोधन द्वारा 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया वह किसको दिया गया? तो 18 विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार जो प्रदान किया गया वह प्रदान किया गया था किसको? तो यह प्रदान किया गया था नगरीय स्वशासन को। नगरीय स्वशासन को प्रदान किया गया था। स्वशासन को प्रदान किया गया था, नगरीय स्वशासन को प्रदान किया गया था। क्या वह? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 विषयों पर कानून बनाने का। चलिए, उसके बाद है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वह कब आरंभ हो गया था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वह आरंभ हो गया था 1952 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आरंभ हुआ वह कब आरंभ हो गया था? 1952 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। 1952 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वह किसमें? 1952 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। फिर आता है कि पंचायती राज पर 1957 में गठित हुई। पंचायती राज पर जो 1957 में गठित किया गया वह कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो पंचायती राज पर जो गठन किया गया था वह समिति थी बलवंत राय समिति। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया था वह कब? 1957 में गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का। तो इसके बाद आता है कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। तो इस समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया? जाहिर है 57 में जब गठन किया गया तो 1958 में यह अपना रिपोर्ट दिया था। 57 में गठन किया गया तो रिपोर्ट कब दिया? 1958 में अपना रिपोर्ट दिया था। फिर है कि बलवंत राय समिति ने अनुशंसा की। तो बलवंत राय समिति अनुशंसा किसकी किए थे? तो बलवंत राय समिति अनुशंसा जो हम कल बताए थे आपको कि किसका? तो त्रिस्तरीय। किसका किए थे? त्रिस्तरीय समिति का किए थे। त्रिस्तरीय
समिति का किए थे, त्रिस्तरीय समिति पंचायती राज में गठन करने का यह समिति का किए थे। फिर आता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कौन किए? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन किए उस समय प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने जो है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो 2 अक्टूबर 1959 को जो हुआ था, यह कहाँ से हुआ था? इसका शुभारंभ जो हो गया था, तो यह हो गया था नागौर। यह कहाँ से हो गया था? यह हो गया था नागौर। कौन से जगह से? नागौर। और नागौर कहाँ पड़ता है? तो नागौर पड़ता है राजस्थान में। नागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो नागौर में इसका सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। फिर आता है कि संपूर्ण राज्य में पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो संपूर्ण राज्य में पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला अगर कोई राज्य बना तो वह बना था राजस्थान। वह कौन बना था? राजस्थान बना था। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज आरंभ किया। 11 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज आरंभ किया वह कहाँ से आरंभ कर दिया था? पंचायती राज का 11 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को कहाँ से? तो 2 अक्टूबर राजस्थान में, लेकिन 11 अक्टूबर को जो जवाहरलाल नेहरू किए वह कहाँ से कर दिए थे? तो 2 अक्टूबर को जो जवाहरलाल नेहरू इसकी जो इसका प्रारंभ किए थे वह किए थे आंध्र प्रदेश से। कहाँ से किए थे? आंध्र प्रदेश से इसका शुभारंभ कर दिए थे। फिर है कि पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था, इससे पहले किसका गठन किया गया था? तो इससे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन था। और इस कब किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन? 1957 में। अब यहाँ पे किनका गठन किया गया? तो अशोक मेहता समिति का। कब किया गया? 1977 में। यह है कि अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट कब दे दिया? तो 1978 में। तो अपनी सिफारिश में प्रस्तुत की जो लागू नहीं हो सकी, कौन सी समिति? तो लागू नहीं हो सकी वह समिति थी 2 स्तरीय समिति। वह कौन सी समिति थी? 2 स्तरीय। वह समिति बनाई गई थी 2 स्तरीय पंचायती समिति बनाई गई थी। 2 स्तरीय पंचायती समिति बनाई गई थी। ठीक है, 2 स्तरीय ये बनाए थे। 2 स्तरीय बलवंत राय मेहता बनाए थे, 3 स्तरीय बनाए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किया। तो सिफारिश जो किया वह किसने किया था? तो उस समिति का नाम क्या लिखा जाता है जिन्होंने इसे सिफारिश किया? तो वह समिति है LM सिंघवी। यह समिति कौन सी है? LM सिंघवी है। LM सिंघवी कौन समिति है? LM सिंघवी समिति है, जिसने कब इसका सिफारिश किया था? तो इसका सिफारिश किया था 1986 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1986 ईस्वी में इसकी सिफारिश किया था। अगला प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान करता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान करता है वह कौन करता है? प्रावधान जो करता है तो वह प्रावधान करेगा आपका, कौन करेगा? तो भाग 9 करेगा। कौन करेगा? भाग 9 करेगा। और भाग 9 के तहत कौन करेगा? तो उस भारतीय संविधान करेगा। भाग 9 के तहत कौन करेगा? तो भारतीय संविधान जो है इसका व्यवस्था करेगा। फिर अगला है कि निम्न प्रकार के पंचायती राज के जो होते हैं, पंचायती राज जो है जैसे 3 स्तरीय में क्या है? 3 स्तरीय में आ जाता है कि ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पे काम करता है आपका। फिर आ जाता है पंचायत समिति, या ग्राम एवं जिला के बीच का काम होता है। पंचायत समिति का काम क्या होता है? ग्राम एवं जिला के बीच का काम होता है। फिर आ जाता है जिला परिषद। ये क्या होता है? ये जिला स्तर पे काम करता है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता बनाए थे, यह इसी तरह का बनाए थे, त्रिस्तरीय व्यवस्था जो बनाए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न कहता है कि विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति जो दी गई है, उपबंध करने की जो शक्ति यहाँ दी गई है वह किसको दी गई है? तो ये जो उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है, यह प्रदान की गई है आपको राज्य विधानमंडल को। किसको किया गया है? राज्य
विधान मंडल को, राज्य विधानमंडल को इसका उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनकी आबादी के अनुसार पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा। तो पंचायतों में जो आरक्षण दिया जाएगा वह अनुच्छेद किसके तहत दिया जाएगा? तो पंचायत में जो आरक्षण दिया जाएगा वह दिया जाएगा अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 243 243 के, तो 243 के किसके अनुसार? तो 243 के घ के अनुसार दिया जाएगा। 243 के घ के अनुसार जो है वह दिया जाएगा। पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को आरक्षित सीटों का 1/3 हिस्सा आवंटित होगा। तो 1/3 हिस्सा जो आवंटित किया जाएगा महिलाओं को, यह भी किया जाएगा आपका अनुच्छेद 243 का घ के तहत किया जाएगा। किसके तहत? अनुच्छेद 243 के घ के तहत जो है यह दिया जाएगा। फिर आता है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षित होंगे, कितने सीटें होंगे महिलाओं के लिए जो आरक्षित होंगे? तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण किया जाएगा। 1/3 स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। तो सबसे पहले अगर कोई आरक्षित किया है महिलाओं के लिए 50%, अगर वह राज्य है तो वह राज्य है अपना बिहार राज्य है। यह बिहार राज्य है। बिहार में सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। किसमें? पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया है। फिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रस्ताव संसद के विचाराधीन है। तो संसद का जो विचाराधीन है वह कौन से संविधान संशोधन के तहत जो विचाराधीन है? तो ये आ जाएगा 110वां। कौन सा आ जाएगा? 110वां संशोधन के द्वारा, 110वां संशोधन के द्वारा आ जाएगा। 110वां संशोधन के द्वारा विचाराधीन है। फिर है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है कितने समय का? तो पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल आ जाता है वह आ जाता है 5 वर्ष का आ जाता है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का आ जाता है। फिर है कि किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन करा लिया जाता है। तो निर्वाचन जो करा लिया जाएगा किसी भी पंचायत के लिए, तो 5 वर्ष की अवधि के पूर्व करा लिया जाएगा। 5 वर्ष की जो अवधि होगी उससे पूर्व करा लिया जाएगा, या फिर जब 5 वर्ष का अवधि खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो 6 माह का जो समय आता है वह 6 माह की अवधि के अवसान के पूर्व ही करा लिया जाएगा। ठीक है, 6 माह जब उसका सीट खाली रहता है उस अवधि के पूर्व ही करा लिया जाएगा। अगला है, वे सभी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की अर्हता रखते हैं पंचायत की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो कौन से अनुच्छेद के तहत ग्रहण कर सकते हैं? तो वह अनुच्छेद आ जाएगा अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 में किसके तहत? तो अनुच्छेद 243 के च के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 243 के च के तहत किया जाएगा। फिर है पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित है। तो न्यूनतम उम्र सीमा, अगर आप पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं, वार्ड मेंबर का लड़े, वार्ड पार्षद का लड़े, इन सबों के लिए, मुखिया का लड़े, जिला परिषद का लड़े, तो इन सबों के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 21 वर्ष। फिर है कि अनुच्छेद 243 ट के अनुसार पंचायत चुनावों का संचालन कौन करता है? तो पंचायत चुनाव जो भी होगा उसका संचालन कौन करेगा? तो उसका संचालन करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर हम मिलेंगे कल आपके लिए और भी बेहतर पॉइंट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।